अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल का और इंतहाई चटखारेदार चटपटा सा फ्राई चिकन। आज का जो फ्राई चिकन हम बनाने वाले हैं इसको हम थोड़ा सा देसी स्टाइल में बनाएंगे ताकि वो लोग इसको आसानी से बना सकें जो किसी वजह से ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते या ऑयल कम डालना चाहते हैं। लेकिन फ्राई चिकन जो है जाहिर है डीप ऑयल में जो है हम इसको बनाते हैं। तो आज की ये रेसिपी इसी लिहाज से आइडियल है। कम टाइम में कम ऑयल में अगर आपने मजेदार सा फ्राई चिकन बनाना है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए। वीडियो को आपने पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने चिकन लेना है। चिकन जो है वजन में ये 1 किलो के आसपास ही है, ठीक है। अच्छा, हड्डी वाला चिकन है, जो बड़े पीसेस हैं उस पे मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, एक अदद लेमन लेके उसका रस जो है वो यहाँ पे निचोड़ लेना है। बस यही चीज़ें हमने डालनी है और अच्छे से अब इसको मिक्स करना है। ये इसकी मैरिनेशन है, बस यही चीज़ें हैं। सिर्फ नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेमन है, ताकि ये अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। इससे क्या होगा, चिकन जब हम इसको फ्राई करेंगे ये इतना जूसी, इतना कमाल का बनेगा कि आप खुद जो है हैरान होंगे। बहुत ज़्यादा नरम बनेगा। वरना क्या होते हैं, जब फ्राई चिकन बनाते हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। ज़ाहिर है हमने उसको पकाना होता है, फिर ज़्यादा पकाने के चक्कर में अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस तरह से पहली मैरिनेशन करेंगे तो चिकन बहुत जूसी, बहुत नरम रहेगा। एक एक पीस को अच्छे से हमने रब कर लिया है और अब इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे फ्रिज में। मौसम गर्म है, चेंज है, तो इसको आपने काउंटर टॉप पे नहीं छोड़ना, फ्रिज में रखना है। दूसरी तरफ एक मसाला बना लेते हैं और उसके लिए यहाँ पर हमने जो है 1 टीस्पून साबित जीरा लिया है, एक टुकड़ा दालचीनी का है, 2 से 3 साबित वाली सूखी लाल मिर्चें हैं, 3 से 4 लौंग हैं, 3 से 4 ही छोटी वाली इलायची है, 10 से 12 दाने साबित काली मिर्च के हैं और 1 टेबल स्पून साबित धनिया है। अब ये सारे मसाले इनको खाली फ्राई पैन के अंदर हम थोड़ी सी देर के लिए रोस्ट करेंगे। अच्छा, जब जो सारे मसाले हैं इनको इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट के लिए जब खाली फ्राई पैन में हम रोस्ट करते हैं, हल्की आंच पे करते हैं, तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। फ्लेवर यूं समझ लें कि डबल हो जाता है इन सब चीज़ों का। तो आपने देखा होगा ये जो स्ट्रीट स्टाइल भी ये जो फ्राई चिकन बना रहे होते हैं उसकी खुशबू बहुत दूर से भी आ रही होती है। तो यही वजह होती है। कुछ मसाले रोस्टेड डालते हैं वो लोग, फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, फ्रोज़न का इस्तेमाल नहीं करते। तो जो चीज़ बनती है बहुत ही फ्लेवरफुल और खुशबूदार बनती है। अच्छा जी, हल्की आंच पे हमने इनको रोस्ट कर लिया है सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो इसको चूल्हे से उतार के इसको पहले तो ठंडा कर लें। गरम गरम इसको नहीं पीसना। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से हामन दस्ता लेके उसमें हमने इसको मोटा मोटा क्रश कर लेना है। चाहे तो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लें, पाउडर सा बना लें, लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा दरदरा मोटा मोटा कूटूंगी, तो इसलिए ये हाथ से ही मैं जो है इसको जो है दरदरा सा पीस रही हूँ। तो यहाँ पे ये चेक करें, मसाला हमने सारा जो है यहाँ पे पीस लिया है। तो बस इसको अब साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ हम तैयारी कर लेते हैं चिकन को फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए एक पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे 1/3 कप ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। जैसे ही ऑयल गर्म होते हैं तो इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज की प्याज, जिसको स्लाइस में काटा है, रफली काट लिया है। अच्छा, एक प्याज इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ज़ाहिर है हम फ्राई चिकन बना रहे हैं, थोड़ा देसी स्टाइल में हम इसको बना रहे हैं, तो इस तरह से करने से जो है अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन ज़्यादा नहीं करना कि एकदम से चिकन मीठा ही ना हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। और जैसे ही लाइट गोल्डन होगी तो इसको हम पैन से बाहर निकाल लेते हैं। सारी प्याज को हमने पैन से बाहर निकाल लिया है। अब उसी गरम तेल के अंदर हम चिकन के पीसेस जो है एक एक करके जो है इसमें डाल देंगे। आज का ये जो फ्राई चिकन है देसी स्टाइल में बना रहे हैं और कम ऑयल में बना रहे हैं। जाहिर है जब आपको पता है जब भी कोई फ्राई चिकन की, क्रिस्पी चिकन की रेसिपी शेयर की जाती है तो उसमें डीप फ्राई हमेशा चिकन को किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं। आज हम इसको बहुत कम ऑयल में जो है फ्राई करेंगे। जो एंड का रिजल्ट होगा ना, आप जब देखेंगे फिर ही आपको आइडिया होगा ये कितना बेहतरीन, कितना कमाल का बनता है। 2 मिनट एक साइड को फ्राई करेंगे, 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे।
और जब इस तरह से तेज़ आंच पे इनकी साइड को चेंज करके आप 2-2 मिनट पकाएंगे तो इसके ऊपर बड़े ही अच्छे से फ्राई के जो निशानात होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, वो आ जाएंगे। अच्छा, ये चेक करें, जैसे मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, इनकी एक साइड अच्छे अच्छे से गोल्डन भी हो चुकी है। जितना गोल्डन आपने करना है आपने यहीं पे ही कर लेना है, क्योंकि आगे चल के फिर हम इसमें वैसे भी अब प्याज जो है वो डाल देते हैं। ये वही प्याज है जिसको हमने ब्राउन करके, लाइट ब्राउन सा करके हमने पहले निकाल लिया था। और साथ इसमें डालेंगे दही। आधी प्याली दही है, ये नॉर्मल सा दही है, बहुत मीठा दही है, बहुत खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल रेगुलर जो घर में बनते हैं वही वाला इस्तेमाल करना है। तो बस दही शामिल करने के बाद जो है इसको अच्छे से हम थोड़ा सा पहले तो भून लेते हैं। तो बस दही शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स किया है। अब इसको कवर करेंगे, कवर करके हम इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए। जाहिर है चिकन के थोड़े बड़े पीसेज हैं, इनको पकाना भी है, गलाना भी है, तो हम इसको कवर करके पकाएंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना इस रेसिपी में, पानी बिल्कुल नहीं जाएगा वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसी दही के साथ ही चिकन जो है अच्छे से पक जाएगा। चूल्हे की आंच कम रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी। तो बस ये अब कवर करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है। बहुत कम आंच पे जो है इसको मैंने पकाया है, तो अभी भी काफ़ी हद तक दही का पानी जो है वो निकला हुआ है। तो बस अब यहाँ पे शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में हमने डाला था। ये सिर्फ इतना नमक डालना है, जो ये हल्की सी ग्रेवी है ये इसके लिए है। अब वो मसाला डालेंगे जिसको हमने जो है क्रश करके साइड पे रखा हुआ था। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे इसके अंदर, 1/2 टीस्पून। तो बस अब हमारा खुशबूदार सा मसाला जो है वो भी जा चुका है, इसके अंदर मसाले सारे पूरे हैं। इसकी हमने अच्छे से यहाँ पे भुनाई कर लेनी है, पहले भी कर चुके हैं, अब यहाँ पे इतनी करनी है ताकि ये जो ग्रेवी सी बनी हुई है ये सारी खत्म हो जाए। तो बस ये देसी स्टाइल हमारा चिकन फ्राई जो है वो तैयार है। और अब लास्ट में बिल्कुल इसमें शामिल कर देंगे लेमन का जूस। फ्रेश वाला लेमन लेके उसका रस जो है वो ऊपर से निचोड़ लेना है, सर्व करने से पहले निचोड़ना है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में ही डालिएगा, फिर बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। चिकन बहुत जूसी है, बहुत टेंडर बना है। तो बस अब लास्ट में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। और यहाँ पे हमारा देसी स्टाइल फ्राई चिकन तैयार है। ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है, आपके सामने बनाना इसको बहुत आसान है। और ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जो कि ज़्यादा ऑयल वाला चिकन नहीं खाते या नहीं इस्तेमाल करते। कम ऑयल में बनाएं, इस तरह से भी आप जो है फ्राई चिकन बना सकते हैं। टेस्ट बहुत मज़े का बनेगा, बहुत कमाल का है। और मज़े की बात यह है कि ऑयल की भी बचत हो जाएगी। और यहाँ पे मैं जैसे इसको मिक्स करी हूँ, धनिया शामिल करने के बाद आप चेक करें, सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अच्छा, आपने निकालना हो, जैसे ये जो ऑयल हमने डाला भी है इसको भी निकालना चाहते हैं, तो इस स्टेज पे आप इसको अलग से किसी बर्तन में निकाल लें, वो बाद में आपके किसी भी सालन में डालने के काम आ जाएगा, किसी और पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल हो जाएगा। तो बस ये यहाँ पर अब जो है हमारा जो देसी फ्राई चिकन है वो तैयार है। तो इसको मैं सर्विंग ट्रे में निकालती हूँ। मसालेदार सा, बहुत ही कमाल का, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी, चटपटा सा जो फ्राई चिकन है ये तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाने में बहुत आसान है। दावत स्पेशल है ये रेसिपी, घर में मेहमान आ रहे हैं तो अचानक से चिकन की कोई आसान सी रेसिपी बनानी है, लेकिन जो हो भी स्पेशल किस्म की, तो मेरे ख्याल में ये आइडियल है। तो बस ये बेहतरीन कमाल किस्म का ये जो चिकन है इसको टेस्ट करना तो बनता है। तो यहाँ पे एक पीस पहले मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये चेक करें। ऊपर से सारी कोटिंग है मसालों की, मसाला अच्छे से लगा हुआ है, चिकन रोस्ट अच्छे से किया हुआ है हमने। और अब चेक करते हैं कि ये जूसी भी है या खुश्क सा बना है। तो ये मैं आपको चेक कराती हूँ, और जैसे ही मैं इस पीस को तोड़ूंगी तो आपको आइडिया होगा चिकन कितना जूसी है, कितना टेंडर है। और मसाला इसके अंदर तक एब्जॉर्ब है, वो इसी वजह से है जो हमने इसके ऊपर कट्स लगाए थे बड़े पीस के ऊपर। छोटा पीस तो वैसे ही बहुत ज्यादा मसालेदार सा, चटपटा सा बनता है। बात आती है बड़े पीस पे, जब अगर वो अंदर तक मसाले वाला है, मजेदार है, तो फिर जो है ये यकीन दहानी है कि आपकी जो रेसिपी है वो कमाल की बनी है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।